हम विकास सक्सेना आज आप लोग के हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे कि वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वो सब के आज के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे। कहा जाता है कि सपना वही देखता है जिसको साकार करने की क्षमता होता है। कहा जाता है कि सपना वही देखता है जिसके अंदर उसे सच करने की ताकत होता है, और कहता है कि मंजिल वही पाता है जिसके अंदर जुनून होता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि सपना वही देखता है जिसके अंदर उसे सच करने की ताकत होता है, और मंजिल वही को उसी को मिलता है जिसके अंदर उसको पाने की ताकत होता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण हम लोग देखें कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, तो वर्ण कहा जाता है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि वर्ण वह छोटा से छोटा मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये भैया खंड या टुकड़ा तो नहीं कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं? आ को कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते। आ को नहीं कर सकते हैं, नहीं आ को कर सकते हैं, नहीं हर्षई के कर सकते हैं, नहीं दीर्घई के कर सकते हैं। तो देखिएगा, इतना दूर तक तो हम चले हैं, तो वर्ण के लिए जान गए। तो वर्ण देखिएगा, हिंदी में वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। देखिएगा, तो आगे चल के वर्ण 2 भागों में विभाजित होता है। यानी वर्ण का 2 पुत्र होता है, वर्ण का 2 पुत्र है। पहला कौन है? तो स्वर है। दूसरा कौन है? व्यंजन है। पहला कौन है? स्वर है। दूसरा कौन है? व्यंजन है। अब यही दोनों में देखना है कि दोनों में डिफिनेशन क्या रहता है। यानी कहा गया है कि जब भाई भाई जब 2 भाई होता है तो किसी में बनावट नहीं होता है, किसी में बनावट नहीं होता है। तो देखिएगा, तो स्वर वर्ण है को किसे कहा जाता है, कितने भेद का होता है, इसका कितना प्रकार होता है, के होता है, स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए, कहा है जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। देखिएगा भैया, तो देखिएगा, इसमें आप लोग के बताएंगे कि कौन अयोगवा है, कौन स्वर है। तो उसमें बताएंगे कि देखिएगा, कौन हस्व होता है, कौन दीर्घ होता है, तो सब बताते चलते हैं ना। देखिए, कहने का अर्थ होता है कि स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण में है कौन कौन भैया? तो आ है, हर्षई है, दीर्घई है, हर्षो है, दीर्घऊ है, री है, ए है, ओ है, औ है। ईश्वन क्या है? स्वर। ईश्वन क्या है? स्वर है। और कहिए कि सर 11 को तो बता दिए, कितने बताए हैं? 11 को तो बता दिए, और कहाँ चल गया? 11 को तो स्वर हो गया, और कहाँ चल गया? 13 हुआ बताए हैं, 2 के गायब कर रहे हैं? नहीं जी, आप लोग की बताएंगे, 13 की बताएंगे। तो देखिएगा, तो 13 में है कौन? 13 में 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है। एक क्या है? जो अनुस्वार में होता है, एक विसर्ग में होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, जिसको अन अह कहा जाता है। तो देखिएगा, आप कहिए कि सर ऐसे कैसे हो गया? तो हम बता रहे हैं आप लोग के, जब भाई भाई में बंटवारा हो जाता है तो स्वर के कितने पुत्र? 13 हो। स्वर के कितने पुत्र? 13 हो। अब कहिए कि 13 हो तो सर बंटवारा कैसे हो गया? ईश्वन 13 हो के कहा नाम था कि कमाइएगा तो खाना देंगे, नहीं कमाइएगा तो खाना नहीं देंगे। तो सर ये कमाने वाला है। हाँ भैया, कमाने वाला है, क्योंकि स्वर है। स्वर का कितने पुत्र? 13 हो। 11 2 13 पुत्र हो गया। अब कहिए सर कहाँ चल गया?
ईश्वर के कहना था, किसको? सुअर को कहना था कि तुम क्या है, 2 गो होकर के 5 गो के खाना खाता है, तुम 2 गो होकर के 5 गो खाना खाता है। तो ईश्वर कहता है कि कैसे हम लोग 5 गो हो गए? तो कहा कि तुम्हारे साथ बिंदु और चंद्र बिंदु सब है, एक साथ तो विसर्गे यानी 2-2 के बिंदु लेके चल रहा है। तो तुम्हारे साथ में क्या गो होता है? 2 गो और 3 और 2 5 गो, यानी तुम 2 गो के होकर के 5 गो के खाना खाता है, तुमको हम साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि ईश्वर के बाल बच्चेदार हो गया, शादी विवाह सब हो गया था। आगे चलते हैं तो ये भी 4 में बनावट नहीं रहता, ये भी 4 में बनावट नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता है क्योंकि छोटकन कहा कि भैया हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग छोटा है, खाना भी खाएंगे तो थोड़ा सा खाएंगे, कहाँ ये लोग बड़े बड़े आदमी हैं, कहाँ से खाना खिलाएंगे। इसमें 4 को कहा कि ठीक है, जो जो हम लोग छोटा है सब एक दिन हो जाए, सब एक दने हो जा। 30 ने कहा कि हस्म, यानी का हस्म कहने का होता है जिसके उच्चारण में फेफड़ा से कम भारतीय श्वास वायु बाहर निकलता है, फेफड़ों से कम श्वास वायु बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? हस्म कहते हैं। और दीर्घ किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में फेफड़ा से श्वास वायु अधिक बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। यानी जिसके उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु अधिक निकलता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। दीर्घ के वो होता है भैया 7 गो होता है, दीर्घ के वो होता है 7 गो होता है, और हस्व के वो होता है 4 गो होता है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इतना दूर तक तो हम लोग जान गए। अब सर कहिए कि 13 हो तो बता दिए, और कहा चल गया? 39 वाव कहाँ है? 39 वो यहीं पर हम बताएंगे आप लोग के। 39 वो है को देखिएगा। तो हम इतना दूर तक चले हैं, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, बशर्ते अब देखेंगे व्यंजन को देखेंगे। किसको देखेंगे? व्यंजन को देखेंगे। देखिएगा, तो इसमें बताएंगे आप लोग के हम कि व्यंजन कौन होते हैं, व्यंजन किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है। तो व्यंजन जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है तो व्यंजन क्या हो जाते हैं भैया? तो व्यंजन 4 भागों में विभाजित हो जाता है, 4 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित हो जाता है। तो 4 भागों में विभाजित कौन कौन होता है? एक स्पर्श हो जाता है, दूसरा क्या है? अंतय अस्त है, और तीसरा क्या है? उष्म है, और चौथा क्या है? संयुक्त है। संयुक्त है। और संयुक्त में कौन कौन है? तो संयुक्त में आप लोग के बताएंगे, इसमें क ख ग घ अर। सब में क्या हलंत है? सब में क्या है? हलंत है। सब में क्या है? हलंत है। सब में क्या है? हलंत है। सब में क्या है भैया? हलंत है। सर कहिएगा कि बताइए, आप तो बता रही, इतना दूर तक तो हम लोग बताएंगे, आगे कहाँ चले जाएगा? तो आगे तो एकदम लेके का से लेकर के पावाड़ी तक, यानी कहने का अर्थ होता है टा हो गया, ता हो गया, फिर प होता है। सबको लिखते आइए, प फ
ब हो गया, भ हो गया, म हो गया। फिर इधर क्या होता है, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया। फिर होता है त्वर्गी न होता है, ढ होता है। फिर क्या होता है इसमें, आप लोग की बता रहे हैं, ड होता है। फिर क्या होता है इसमें, आप लोग की बताएंगे तो ठ होता है। क्या होता है, ठ होता है। अब बताइए सर इतना दूर तक बता दिए, तो यारला कहाँ गया, यारला यहाँ है भैया, वह। अब बताइए कि और सब कहाँ चल गया, तो यहाँ है। संयुक्त में देखेंगे तो छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया, स्र हो गया। क्या हो गया, स्र हो गया। तो कहिए कि सर के को हो गया, आप 37 को बताए हैं और 13 को उधर 50 को होता है, और कहा 2 को चल गया। तो 2 क्या और हम बता रहे हैं, 2 क्या और बताते हैं, 2 जो इसका अपना होता है, जो व्यंजन होता है वो होता है भैया द्विगुण होता है। क्या होता है, द्विगुण होता है। द्विगुण में कौन कौन है, ये ए दो यहां आता है, ए दो गो यहां आता है, जो द्विगुण होता है। इसमें 4 गो होता है, इसमें 4, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें भी कितने हैं, 4 है। इसमें कितना है, 25 है। इसमें कितना है भैया, 2 गो है। अब बोलिए कि सर इतना दूर तक तो हमको बता दिए, आगे कौन बताएगा, तो आगे भी बता रहे हैं। संयुक्त में दिखा देंगे आपको कि संयुक्त तो होता है कैसे, संयुक्त में है क्या क्या। तो देखेंगे 6 को तोड़ते हुए चलते हैं, तो क प्लस स, क प्लस स, इच्छा हो गया। त्र के देखेंगे त, त प्लस र, त प्लस र, त्र। ज्ञ को देखेंगे ज, ज प्लस ज्ञ, ज्ञ होता है। स्र को देखेंगे तो स्र, स प्लस र, स्र हो गया। क्या हो गया, स्र हो गया। यानी सबको हम लोग देख लिए, इसमें दिखा दिया आप लोग के कि संयुक्त कैसे होता है, उसमें कौन है, अंतःस्थ कौन है, फिर स्पर्श कौन होता है। आप लोग इसमें वीडियो में टोटली चीज दिखा देते हैं और बताइएगा कि हाँ कैसा लगेगा। तो लोग कहते हैं कि पैसे के संभाल के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पैसे की संभाल के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोग से दोस्ती कीजिए, बुरे वक्त ही नहीं आएगा। यानी कहने का अर्थ होता है कि पैसा को संभाल के रखें तो बुरा वक्त में काम आएगा, बशर्ते अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तो देखिएगा, तो व्यंजन किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन कहते, उसे व्यंजन कहते। व्यंजन आगे चल के 4 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन होता है, स्पर्श होता है, अंतःस्थ होता है, उसमें होता है, संयुक्त होता है। इस चारों क्या है, 4 भागों में विभाजित होता है। तो देखिए स्पर्श में कितने संख्या होते हैं, 25 होते हैं। अंतःस्थ में कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। और संयुक्त में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कहा गया है, तो व्यंजन का स्वर कहता है, स्वर की क्या कहना था कि हम शेर हैं, हमसे टक्कर लेगा तो सबको भूंज के रख देंगे। तो इसको कहना था कि हम सियार हैं, अगर जो हम हमारे मान में घुस गया टेको के वापस जाने नहीं देंगे। भैया सियार होता है जो एक मांद नहीं कभी नहीं रखता है,
वो अनेकों मान रखता है, क्योंकि एक उससे घुसेगा तो दूसरा तरफ से निकल के उसको बंद कर देगा, उससे निकलने लगेगा तो उसको बंद करेगा। यानी शेर को जब सियार के मान में घुसेगा तो उसको बाहर निकलना एकदम मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सियार बहुत चतुर होता है। तो देखिएगा, तो आगे चलते हैं हम लोग, देखेंगे भैया कि इसको कहा नाम क्या था। तो देखिएगा कि जब ये क्या है, ये क है भैया, ये क्या है, क है, ये क्या है, क है। तो क ये क्या है, क पूरा क है कि आधा क है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। जिस जिस व्यंजन में हलंत लगा हुआ रहता है वह क्या होता है, आधा होता है और शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध होता है। वह क्या होता है, शुद्ध होता है। काका की हम लोग पढ़े हैं ना जी, काका की यही से बना है, यही से बना है। सबको दिखाएंगे कि